नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आली मर्तबत बारगाह के लिए हम्द व सना के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम दोस्तों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ और सादात, ख़त्म शरीफ की इसाले सवाब की महफ़िल है। एक दुआ पहले कर लूँ, आप सारे आमीन कहिएगा। अल्लाह करे आप मोबाइलों की बजाय मेरी बात ज़्यादा तवज्जो से सुने, आमीन कहिएगा। दुआ मांगी है, दुआ पे आमीन तो कहना चाहिए ना। अल्लाह ताला कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह अपनी बात। मैं तो अब दोस्तों से कहा करता हूँ कि हमें दावत न दिया करें, एक वीडियो ले जाया करें, क्योंकि दोस्तों को तो वीडियो की ज़रूरत रहती है ज़्यादातर, तो मिल जाएगी, मामला ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौसम में बड़ी शिद्दत है, आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, अल्लाह एक एक पे अपना फ़ज़ल फरमाए। थोड़ी देर तवज्जो रखेंगे। हमारी महाफिल होती हैं रूहानी, तो उसमें अदब पहला करीना है, तो बहुत एहतराम से अल्लाह रसूल की नाम के ज़िक्र की मजालस में बैठना चाहिए। उसके अपने कुछ तकाज़े हैं, उनका हमें बहरहाल ख्याल करना चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, ख़त्म शरीफ साले सवाब के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। इंसान के ज़िंदगी में आने का, दुनिया में आने का कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बड़ी हिकमतों के तकाज़ों के तहत पैदा फरमाया। एक ज़र्रा, एक पत्ता, एक शख्स भी बेकार नहीं है। हर एक को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों के साथ, बड़ी खूबसूरतियों के साथ और बड़ी हिकमतों के तहत पैदा किया। ढेर सारे लोग ऐसे हैं ज़िंदगी में जिन्हें पता ही नहीं चलता कि भला मेरा मकसद हयात क्या है। यहाँ वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, वहाँ वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, बेमाना बेमकसद लग़्व कामों में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें ख़बर ही नहीं होती कि मैं किस मकसद के लिए दुनिया में आया। कुछ तो लोग फ़लसफ़े में उलझ गए, दूर निकल गए, ढूंढते फिरे सारी ज़िंदगी के मकसद हयात क्या है। और कुछ को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, किस्मत अच्छी थी, रसूल रहमत के दामन से वाबस्ता हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान हकीम नाजिल फरमाया, तो उसमें फरमाया कि मकसद हयात ये है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है उस ज़ात ने ताकि जांच हो, पता चले तुमने बेहतरीन अमल कौन करता है। खाना खाना, सोना, लिबास पहनना, सवारी का होना, ये तो सिर्फ़ मकसद की तकमील के साथ मिली हुई ज़िमनी ज़रूरियात हैं, ये असल नहीं है। खाना खाना असल मकसद ज़िंदगी नहीं। लिबास पहनना, सवारी का बंदोबस्त, मकान का बंदोबस्त, ये असल ज़िंदगी नहीं, ये मकसद हयात। मकसद हयात तो अल्लाह को राज़ी करना है। ये तो ज़िमनी चीज़ें हैं। कमर सीधी रखनी है इबादत के लिए तो खाने की ज़रूरत है। आपको कहीं सितर छुपाना है तो उसके लिए लिबास की हाजत है। आपको कहीं आराम करना है तो उसके लिए घर की ज़रूरत है। हमारे साथ ये हुआ कि जो चीज़ें ज़िमनी थी उन्हें मकसद बना लिया, और जो मकसद था माज़अल्लाह उसे सानवी हैसियत दे दी। नतीजा ये निकला कि लोग ज़हनी तौर पर बिखर गए, सोचें फसाद का शिकार हो गई। जब मकसद पैसा होता है तो लाजमी नतीजा निकलता है कि हिरस, हवस, तमा, मुफाद परस्ती, ये सारी बीमारियां उरूज पकड़ती हैं। लोग सतह इंसानियत से भी नीचे गिर जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम बेहतरीन अमल करने के लिए दुनिया में आए हो। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि हमारे अंदर सलाहियत क्या है, खूबी क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स भी दुनिया में ऐसा हो जिसमें कोई ना कोई खूबी ना हो। आप देखिए ना, सारे सहाबा सच बोलते हैं, पर सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर है।
सारे ही अदल करते हैं पर फारूक आज़म हजरत उमर है। सारे ही सखावत करते हैं पर गनी हजरत उस्मान है। सारे ही दिलेर थे लेकिन उनमें शेर खुदा मौला अली है। हर शख्स में सलाहियत है लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ज़्यादा दी होती हैं। मैंने और आपने देखना है हम क्या कर सकते हैं। हर आदमी मस्जिद में जुम्मा नहीं पढ़ा सकता, कुछ नमाज पढ़ाते हैं, कुछ ये दोनों काम भी नहीं करते, कहते हैं चलो अजान मेरे जिम्मे लगा दो। फरमाते दयानतदारी से बताना वो बादशाह उसके साथ क्या सलूक करेगा। वो शख्स कहने लगा हुजूर उसने हद कर दी है, उसने उसका दिल भी तोड़ा है, एतमाद भी तोड़ा है, भरम भी तोड़ा है, साख को भी कमजोर किया है। लोगों में जो वो तारीफें कर बैठा था वो उसने गलत साबित कर दी, तो जाहिर है बादशाह तो कड़ी सजा देगा, सर कलम करेगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे बिला मिसालो बिला तशबीह, फिर तुम समझ ही गए हो रब को दिखावा क्यों इतना नापसंद है। लोग दरवेश साहब कह रहे हैं, सूफी साहब कह रहे हैं, अल्लामा साहब कह रहे हैं, फुलां साहब कह रहे हैं, और इसका बातन मचल रहा है नोटों के लिए। ये तड़प रहा है कि मैं आने वाले की जेब कैसे खाली करूं। ये माज़अल्लाह सोच रहा है कि किसी तरीके से आ जाए लोग, लाइनों में लग के इरादतमंद बन जाए। ये दिखावा कर रहा है, दिखला रहा है। मुझे बताइए मेरे अजीज, सबसे पहली बात तो ये देखो सलाहियत क्या है, और फिर अपना इरादा देखो ज़िंदगी में नीयत क्या है। अगर नीयत ये है ना कि अल्लाह ने मुझे पैसे दे दिए तो मैंने सारा गांव ख़रीद लेना है, बाकी सारे निकाल देने हैं, तो फिर इंतज़ार ही करना, फिर नहीं आने लगे पैसे, नीयत ही ठीक नहीं। और अगर नीयत ये है ना कि मालिक तू मुझे दे, जितने किराए पे रहते हैं सबको मकान लेके दे दूँगा, तो वो करीम है ना मालिक। तू चाहे ना भी दे सके, अल्लाह नीयत और इरादे पर तो अजर अता करेगा ना। लोगों के इरादे नीयतें वो ठीक नहीं रहती। और इस्लाम का पहला सबक ये है कि तुम अपनी नीयतों का वज़ू करो, अपने इरादों को देखो, बार बार देखो। बार हमारे हज़रत साहब क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह मिंबर की तरफ जाते थे ना जुम्मे का खुतबा देने के लिए, तो कई दफ़ा रुक जाते रास्ते में, मिंबर शरीफ से थोड़ी देर पहले 2 मिनट 3 मिनट, कई दफ़ा 10-10 मिनट। तो पूछा बाज़ अहबाब ने कि हुजूर ये क्या है, तो फरमाने लगे रुक के ज़रा अपनी नीयत से सवाल करता हूँ कि किसके लिए जा रहा है। वाह वाह कराने का शौक़ तो नहीं तेरा, ये तो नहीं ख्याल कि आज जो मैंने तकरीर तैयार की है उस पर लोग बड़े नारे लगाएंगे, वाह वाह हो जाएगी, देखना क्या कमाल होता है। अपने आप से सवाल पूछता हूँ, ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। सबसे पहले तो सलाहियत देखें, फिर नीयत देखें, इरादा देखें। और तीसरी बात ये कि मेहनत करें तो बामकसद करें, बेमकसद। आपकी रोज़ एक तस्वीर चढ़ गई और हज़ारों लोगों ने देख भी ली तो आपको क्या मिलेगा। ये बेमकसद काम है, लगव काम है, बेमाना है। दुनिया में सबसे खूबसूरत मुसलमान वो होता है, हदीस पाक में मौजूद है, सबसे खूबसूरत जो बेमकसद चीज़ों को छोड़ देता है, लगवियात से निकल आए, जिस चीज़ से लेना देना नहीं। हमारे पंजाबी के लोग कहा करते थे जेड़े पिंड जाना नहीं, बोल के बताओ, उधर राह पूछने दी। लेकिन यहाँ लोगों ने जहाँ बिल्कुल नहीं जाना होता वहाँ की मालूमात कर रहे होते, कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, कोई नहीं। आप सारा दिन सियासी तबसरे करें, मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, तो छोड़ो ना, सियासी तबसरे ना करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करो। जब तक इस्तिगफार करने वाले मौजूद रहते हैं रब अजाब नहीं देता। पढ़ के देख लो सूरह अनफाल। आप अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करें जो करने का काम है। आप वालिदैन के ज़िम्मे तो ये था कि वो ये तबसरा करने की बजाय कि बच्चे बात नहीं मानते, काम नहीं चलता, आगे नहीं बढ़ते, उनको तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी थी कि माँ बाप औलाद के लिए जो भी अल्लाह से मांगेंगे रब अपने फजल से अता फरमाएगा। उनको तो ये चाहिए था कि वो मुसल्ले में बैठते, अपना वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर पेश करते। बेमाना कामों में, बेमकसद कामों में, ला यानी बातों में हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जो मेरा शोबा ही नहीं, उस पर मुझे उलझने की ज़रूरत
जो काम मुझे नहीं आता मुझे उसमें महम होने की भी हाजत। मैं एक बात आपसे पूछूं, डॉक्टर जब किसी मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है तो किसी बंदे को साथ ले जाता है घर वालों में से? तो इतना अहम काम करने लगा है, लेके क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं हमारा काम है, हमें पता कैसे करना है, आपके वाला। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हर काम, मज़हब का मामला तो बिल्कुल ही खुला है ना, जिसका दिल चाहता है वो आके मसले बताने शुरू कर, एक और दारी करने आएंगे, सारे नुस्खा भी बता के जाएंगे। और मेरी तरह के लोग जिनसे लोग प्यार बड़ा करते हैं उन्हें निरा बता के नहीं जाते, बना के भी ले आते हैं। और कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि खुराक खाओ ना कभी मेरे सामने। ओ भाई तू ठहर जा। आप किसी तबीब के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं तो पहले पूछता है आपको शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, फिर वो सारी चीज़ें कोने में लिख के उसके मुताबिक नुस्खा तैयार करता है। तो आप जो बना के लाए हैं आपने तो कुछ भी नहीं पूछा, की मोहब्बत ही है, लेकिन ये काम आपका नहीं था। तो बेमाना काम छोड़ दें, बेमकसद काम छोड़ दें। ये इस बंदे को बिल्कुल नहीं ना पता इमाम की जिम्मेदारियां क्या हैं, वो भी इमाम को जिम्मेदारियां बताता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि इमाम साहब 6 माह के बाद नए आए हुए होते हैं। जिसको पता ही नहीं है उस शोबे का, वो उसमें जब मुदाखलत करता है तो गड़बड़ होती है। आप शोबे, एक जगह पे हम हाजिर थे तो एक साहब MP रह चुके थे किसी ज़माने में, तो खाने की टेबल पे बैठे तो उन्होंने ना, उलमा चंद बैठे थे तो उनको बताना शुरू कर दिया, कहने लगे मौलवी लड़ाते बड़ा है, अगले जुमे आपने ख़ुव्वत पे तकरीर करनी। सूरज को लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे, देखो बुत हमको कहे काफिर, चलो अल्लाह की मर्जी है। ओ खुदा के बंदो, जितना तुम लड़ते हो सियासतदान कभी नहीं को लड़ा होगा, और हमें कह रहे हो ख़ुव्वत का दरस दो। अजीब अनोखी बात है ना। तुमने तो यहाँ से लेकर सियासी मैदानों से लेकर असेंबली तक को अखाड़ा बना दिया और कह रहे हो मौलवी लड़ाते। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी तालीम कितनी? कहने लगे मैट्रिक। तो मैंने कहा आप उनको मशवरा दे रहे हैं जो PhD रखते हैं तालीम, जो तखस्सुस किए हुए मुफ्ती बैठे हैं, इसी को PhD कहते हो ना, तो आप उसको मशवरा दे रहे हैं। मैंने कहा आप इस तरह करें, अगला जुमा आप पढ़ाएं, बेशक को ख़ुव्वत पे तकरीर करें या किसी और मौजू पर राय आप दें। राय देने से इनकार नहीं करते, लेकिन आपका जो अंदाज़ है वो तो हुक्म देने का है, हुक्म नहीं दें आप। तो मेरे भाई, जो हमारा काम नहीं उसमें हमने पढ़ना भी नहीं। चौथी बात ये, ज़िंदगी में कोई नेकी छोड़ जाए, कोई काम कर जाए ज़िंदगी में, हमारे लिए सदका जारिया रह जाएगा। कुआं ख़रीदा ना बीर रूमा हज़रत उस्मान ने, एक दफ़ा ख़रीदा था, क़यामत तक मिंबरों पे पड़ा जाएगा। मस्जिद नबी की तोसी हो रही थी, जगह ख़रीदी ना जनाब उस्मान ने, एक दफ़ा ख़रीदी थी, क़यामत तक कुतुब हदीस में चमकता रहेगा वो रंग। ओ दोस्तों सुनो तो सही, क्या कमाल थे सैयदना उस्मान। कुर्बान जाएं, कहाँ से धरती ढूंढ के लाएगी वो मोती। जो लोग सहाबा के बारे में अपनी ज़ुबानें खोलते हैं, लोगों को गुस्सा आता है, मुझे उन पर तरस आता है। मैं कहता हूँ तो अपनी हैसियत देख, औकात देख, और उन लोगों का कद काट देख। तू देख तू कहाँ खड़ा है, और बंदे देख कौन से हैं। सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो किन की बात कर रहे हो तुम? की तरफ आ जाऊंगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब तबूक के लिए पैसे पेश किए ना हुजूर की बारगाह में, तो करीम ने झोली में डाल लिए। ये हज़रत उस्मान की दौलत की पाकीज़गी है कि महबूब करीम ने यह रंग इख्तियार फरमाया, और फरमाया आज के बाद उस्मान जो भी करे इसे कोई अमल नुकसान नहीं देगा। कुछ मेरे भाई ज़िंदगी में खैर करके जाएं, कुछ खैर करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ताजर था, तजारत करता था। जाहिर है कुछ लोग उधार भी ले जाते थे।
तो वो जब भेजता था ना मुतालबा करने के लिए सेल्समैन को, जो उसने मुलाजिमीन रखे होते थे, तो कहता था यार जो बंदा जानबूझ के पैसे ना दे उस पर सख्ती करना, और जो मजबूर तंगदस्त हुआ ना गरीब, उसे मोहलत दे देना। हमारा काम चलता है, गुजारा होता है। जब उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा तो मालिक फरमाएगा जब मैंने तुझे माफ़ किया तो अर्ज़ करेगा मालिक मेरा कौन सा अमल है जो कबूल हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा वो तू कहता था ना तंगदस्त को मोहलत दे देना, मालिक मैं कहता था। तो फरमाया तू मेरे बंदों पे रहम करता था तो मैं तेरे ऊपर रहम ना करूं? एक होता है मुल्की कानून, एक होता है आलमी कानून, एक होते हैं रूहानी कवानीन। नौजवानों ज़्यादा गौर करना, कुछ रूहानी कवानीन है। मालिक ने अपनी रहमत से कुछ कवानीन, वो क्या है? आप अपने लिए आसानी चाहते हैं, लोगों पर आसानी करनी शुरू कर दें। हुजूर ने फरमाया तुम बंदों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। फरमाया जो अपने भाई की मदद करता रहता है रब उसकी मदद करता रहता है। ये रूहानी कवानीन है, रूहानी। अगर लोग चाहते हैं कि उनके पीछे रूहानी कुव्वत हो तो वो ये तरीके इख्तियार करें। कोई अमल, कोई आला काम दुनिया में करके जाएं और आप महसूस करेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो कमाया वो हमने खा के जाना है। कुछ अगली नस्ल के लिए भी अगर फ़ायदा कर देंगे तो हर्ज वाली बात है। महमूद गज़नवी गुजर रहे थे तो एक बूढ़े बाबा जी दरख्त लगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, खोद रहे हैं ज़मीन, दरख्त लगा रहे हैं। बाज़ पुराने बुज़ुर्ग बूढ़े वो काम नहीं छोड़ा करते थे। हमारे वालिद, हमारी वालदा, दादा, उनसे को कहता ना बाप काम ना करें तो कहते पुत्र जी मैं बह गया तो फिर मैं बह ही गया, तो मुझे करते रहने दो, कोई ना कोई काम तबीयत में वजूद में हरकत रहती है। वो बूढ़े बुजुर्ग ज़ईफ़ वो ज़मीन खोद रहे थे, दरख्त लगा रहे थे। महमूद सामने से गुजरे तो बाबा जी को काम करते देखा तो घोड़े से उतर आए, फौज साथ थी। आके कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे पुत्र दरख्त लगा रहा हूँ। फरमाया आप तो बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ़ुल उम्र है, उम्र का वो हिस्सा पहुँच गया है कि अब दरख्त के बड़े होने तक तो रंग और बदल जाएगा, ना आप इसकी छाँव में बैठ सकेंगे ना फल खा सकेंगे, तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो बुज़ुर्ग कहने लगे पुत्र मैं नहीं फल खाऊंगा तो चलो मेरे पोते ही खाएंगे, मैं नहीं छाँव में बैठूंगा तो कोई मुसाफिर ही बैठ जाएगा। आने वाले लोगों के लिए कोई फ़ायदा कुछ कर जाऊं ज़िंदगी में, किसी का भला होगा। महमूद बड़े खुश हुए, इशारा किया खादिम को, अशरफियों की थैली लाया। महमूद ने अशरफियों की थैली दी। बाबा जी आपकी बात बड़ी पसंद आई है, इनाम रख लें। तो बाबा जी हंस पड़े, फरमाने लगे आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं ना फल खाऊंगा ना छाँव में बैठूंगा, मैंने तो अभी लगाया ही नहीं, अल्लाह ने फल पहले अता कर दिया है। देखो लगाने से पहले अल्लाह ताला ने मुझे फल दे दिया। महमूद को ये बात और पसंद आई और इशारा किया। एक अशरफियों की थैली और आई तो बाबा जी फिर मुस्कुराए, फरमाने लगे देखो ना फिर मेरी नीयत का हुस्न और मेरे रब की अता। फरमाने लगे लोगों के बाग में साल में एक दफ़ा फल होता है, मेरे बाग में 2 दफ़ा हो गया है, 2 दफ़ा। महमूद ने एक थैली और दी। याद रखना मेरे अजीज़, कुछ खैर का काम ज़रूरी नहीं होता आप पानी की टूटी लगाएं तो ऊपर नाम भी लिखें फ़लाने का साले सवाब। अल्लाह ताला को पता है किसके लिए इन्होंने टूटी लगवाई है, उस पर नाम लिखने की ज़रूरत, मस्जिद में टाइलें लगा के ऊपर नाम लिखने की ज़रूरत है साले सवाब के लिए कोई नहीं। नियत कर लें अजर मिल जाएगा। आखिरी बात सुने, 5वीं और आखिरी बात सुने। ज़िंदगी में दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, जब आमाल करें ना मकसद ज़िंदगी को पाने के बाद, तो हमने ना कुछ जगह रखी होती हैं माल जमा करने की। किसी के घर में किसी ज़माने में गले होते थे, कहीं तिजोरियाँ होती थी, अब बैंक होते हैं। एक हमारा ज़ख़ीरा आखरत भी है कि जब हम नेकी करते हैं तो वो हमारी आखरत के लिए जमा हो जाती है। जब अपनी जमा पूंजी देखते हो ना, जमा पूंजी, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, जब जमा पूंजी देखते हो ना अपनी कि यार ये मैंने कल को बच्चे की शादी करनी है तो जमा पूंजी मेरे पास कितनी है,
ये मैंने मकान शुरू करना है, तामीरात करनी है, तो जमा पूंजी क्या है? अल्लाह की तौफीक से हज करने जाना है तो मेरे पास क्या? चेक करते हो ना। इसी तरह ये भी ध्यान रखा करो कि आखिरत की जमा पूंजी मेरे पास क्या है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, थोड़ा सा वक़्त गुज़रता है, लोग भूल जाते हैं। इतना लंबा नहीं याद रखते लोग, तबीयत नहीं होती, जल्दी भूल जाते हैं। जिनके बड़े बड़े नाम हुए ना, अब वो तारीख़ में कहीं छुपे हुए हैं, हिस्सा है तारीख़ का, कोई नहीं याद रखता। अपनी कब्र के लिए अपनी आखिर, जिस तरह आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है ना, परहेज़ आपने खुद करनी है, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं ना करा सकता। आपने नींद खुद पूरी करनी है, सैर करनी है, वक्त पर खाना सोना है, यह आपने खुद करना है। इसी तरह अपनी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा भी खुद करना। ये जो उम्मीदें लगाते हो ना दूसरों पे, ये उम्मीद बात ना करें जी, खाली काम करें और तवज्जो मेरी बात पर रखें। मैं समेट रहा हूँ बात को, अपनी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो करीम ने फरमाया, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मैंने जन्नत में भी तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। हज़रत बिलाल अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आपने एक दफ़ा फरमाया था जब भी वज़ू करो मस्जिद में 2 रकत नमाज नफल पढ़ लिया करो। हुज़ूर मैंने वो 2 रकतें कभी नहीं छोड़ी। कुछ ज़ख़ीरा आखिरत मेरे भाई, कुछ अपने लिए। देखो आपका क्या ख्याल है कि पीछे बच्चे मेरे नाम पे खैरातें करेंगे? अल्लाह के बंदे तो अपने हाथ से दे के जा, तू खुद करके जा अपने लिए। वो मेरे लिए साले सवाब करेंगे कुरान पढ़ा पढ़ा के। तूने ज़िंदगी में जितना पढ़ा उतना ही बच्चों ने पढ़ना है। आजकल बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता अब्बा जी के लिए कुरान पाक पढ़ने का, वो तो कारियों से हाफिज़ों से पढ़वाते हैं। कहते मैं दूसरे इंतज़ाम कर रहा था। भाई आपने किस बार भी नहीं पढ़ा अपने अब्बा जी के लिए? क्या है साले सवाब किया आप? चंद हज़ार बार भी दुरूद पाक खुद नहीं पढ़ सके, हर चीज़ दूसरे ही करेंगे, क्या मतलब है इसका? मेरी आपसे गुजारिश है, वक्त करीब है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाते हैं हिसाब का वक्त करीब आ गया है, लोग अभी भी गाफिल होकर फिर रहे हैं। वक्त करीब आते जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, को पहले दुनिया से रुखसत हो गया, को बाद में हो जाएगा। अपनी आखिरत के बैंक में नेकियां जमा करा लो, बच जाओगे। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, कभी आखिरत का ज़हन बन जाए ना, अकीदा आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से अकीदा है। कभी जहन बन जाए ना आखिरत को ठीक करने का, तो दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, तकवा नसीब हो जाएगा, इंसान की तबीयत पर गलबा हो जाएगा खैर का। तो मेरी आपकी खिदमत में ये 4-5 गुजारिशात थी, इन पर ज़रूर तवज्जो करें। वो वाले मुसलमान बने जो समझते थे कि बामकसद ज़िंदगी गुजारने आए हैं और दोबारा अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और जवाब देना। लोगों के सामने हर रोज़ अपने आप को क्लियर करते हो, सारी कस्में दे के भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। रब के हुजूर भी तो अपनी सफाइयाँ पेश करो ना, वहाँ भी तो अर्ज़ करो ना, मालिक यहाँ यहाँ गलतियाँ हो गई, हमें माफ़ कर दे। तो अपनी आखिरत के लिए तैयारी करें। अल्लाह करीम मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। महफिल आगे चलेगी मज़ीद। मैं तो ख़िताम कर रहा हूँ, सलाम होगा, हज़रत इंशाअल्लाह दुआ फ़रमाएँगे। वमा अलैना।